हेलो ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही है। तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना नए वीडियो का, तो आ गया हूं मैं नया वीडियो लेकर। तो जल्दी से देखते हैं नया टॉपिक। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस द बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो समझ में आया ना? तो आप देश के वीरों तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बगल में दिख रहा ना सब्सक्राइब का बटन, उसको जल्दी से प्रेस कर दो। समझ में आया? उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दो। चलिए बिना देरी के यहाँ पे आ जाइए, अब इसे समझते हैं। आज हम लेकर आए साइंस का दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत बार एग्जामों में पूछता है और बहुत बच्चे कंफ्यूजन के कारण क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा समभारिक, जिसको आइसोबार कहा जाता है। दूसरा है समस्थानिक, जिसको आइसोटॉप कहा जाता है। यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है और आप गलत करके आए होंगे या नहीं जानते होंगे। जान रहे हो तो अच्छी बात है, बट यहां जो जानोगे ये बहुत तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से आप सीखने वाले हो और आसान भाषा में सीखने वाले हो। समझ में आया? तो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे हमारा टॉपिक क्या, समभारिक। समभारिक यानी कि आइसोबार, समभारिक यानी कि आइसोबार। इसका डेफिनेशन या परिभाषा के रूप में क्वेश्चन पूछता है कि समस्थानिक या समभारिक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखे, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो समभारिक का हम देख रहे हैं, पहला क्या है, समभारिक यानी कि आइसोबार। इसका डेफिनेशन देखते हैं, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं तो वह संख्या या वह परमाणु क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। क्लियर? वह तत्व क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। डेफिनेशन क्या है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु भार समान, क्या भार, परमाणु भार समान और परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होगा तो वह समभारिक कहलाते हैं। ये समझ में आया? तो ध्यान दो, अब इसे ट्रिक के माध्यम से भी, डेफिनेशन तो आपने सुन लिया, परिभाषा याद हो गया, अब परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले यहां देखो, समभारिक, क्या बात बोला, समभारिक। ध्यान दो, सम और भारिक ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, जो मेरा ट्रिक कह रहा है। समभारिक, सम भार, भारिक में भार आ रहा ना, भार, सम भार यानी कि सम क्या होता है, एक होता है ना, सम मतलब बराबर, तो भार आ रहा ना, सम भार, सम भारिक में सम भार आ रहा है तो हम कह सकते हैं जिस परमाणु में या जिस तत्व में परमाणु की भार जो होगी ना समान होगी, परमाणु भार क्या होगा, समान होगा, एक होगा और परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होगी, वैसे तत्व क्या कहलाएंगे, तो वह कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लिया हूं ऑर्गन का परमाणु संख्या कितना, 18, लेकिन परमाणु भार कितना, 40। फिर यहां देखो ध्यान से, 19 के यानी कि पोटेशियम का होता है 19 परमाणु संख्या, लेकिन परमाणु भार कितना, 40। तो फिर यहाँ जब कैल्शियम का होता है परमाणु संख्या 20 और यहाँ पे 40 क्या हो गया, परमाणु भार। तो यही तो समझा रहे थे हम, यानी कि समभारिक वैसे तत्व होंगे जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। देखो परमाणु भार यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यानी कि हम कह सकते हैं वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान होगा और परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होगी, वैसे तत्व क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, यानी कि आइसोबार कहलाएंगे। ये बातें हो गई क्लियर, ये आपको आसानी से समझ में आ चुका है बिना कोई दिक्कत के। समझ में आया ना? समझ में आया तो जल्दी से नॉलेज ले रहे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आगे भी नॉलेज मेरे साथ लेते रहो और मैं हमेशा देता हूं। समझ में आया? तो आगे देखते हैं समस्थानिक को, क्या, समस्थानिक जिसको आइसोटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटॉप। क्लियर? समस्थानिक को समझते हैं तो ध्यान दो, क्या है डेफिनेशन, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान, उसमें क्या था, परमाणु भार समान था, इसमें परमाणु संख्या समान है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। ये क्या बात हुआ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वही डिफरेंस को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी बच्चों के लिए जो क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो आपको गलत करके नहीं आना है, आपको सही करके आना है और सही तरीके से इसका डेफिनेशन या परिभाषा आप लिख सकते हो, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया था। समझ में आया? तो समस्थानिक में क्या था, ध्यान दो, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान होगा,
इसमें क्या है, समस्थानिक। यहां से देखो सम स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। एक तरह से रिलेट करो, स्थानिक संख्या होता है ना, 1 नंबर पे है तुम, 2 नंबर पे तुम, उसका स्थान 1 2 3 ऐसे करके। तो सम स्थानिक जिसका संख्या समान होगा, वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वैसे तत्व क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटॉप कहलाएंगे। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारा है 6C12। ये क्या है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन एक परमाणु भार क्या हो गया, 12। फिर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, भार कितना हो गया, 13। बोलता है ना कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15। ये क्या है, ये परमाणु भार को डिनोट करता है, और कार्बन का परमाणु संख्या तो सभी जानते हैं 6 होता है। तो परमाणु संख्या क्या है कार्बन का, सेम है ना, 6 6 6, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं वे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे आइसोटॉप या समस्थानिक कहा जाता है। हो गया क्लियर। इतना जल्दी सोच के देखो आप, इतने छोटे से वीडियो में इतना बड़ा चीज और इतना इंपॉर्टेंट चीज क्लियर, बिना कोई डाउट के, बिना कोई दिक्कत के आपका सारा डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आशा है आपको वीडियो नॉलेज दिया। अगर नॉलेज दिया तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए तो, और अगर कर दिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।